है जहां जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर में ये बड़ी साजिश थी, बड़ी प्लानिंग थी जिसका खुलासा हुआ है। पुलवामा जैसे हमले की तैयारी थी, ये सूत्र बता रहे हैं। 4 आरोपी पुलवामा तक गए भी थे, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और दिल्ली जम्मू रूट पर कैमरे लगाने की तैयारी थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में ये सभी लोग थे, ये सूत्र बता रहे हैं। साथ ही ये भी खबर सामने आई है कि देश के सैन्य ठिकानों की जानकारी साझा की जा रही थी और पाकिस्तान ये तमाम जानकारियां भेजी जा रही थी। गाजियाबाद से 6 संदिग्ध पकड़े गए हैं जो ISI एजेंट बताए जा रहे हैं। संदिग्ध ये जासूस हैं जिनसे पूछताछ में ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि एक बार फिर से पुलवामा जैसे हमले की साजिश थी, ये सूत्र बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां ISI की नापाक साजिश नाकाम हुई है और ऐसे में कुछ संदिग्धों को भी गाजियाबाद से पकड़ा गया है और इनसे पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि पुलवामा जैसे हमले की आतंकी साजिश की तैयारी थी और दिल्ली जम्मू रूट पर भी जगह जगह कैमरे इंस्टॉल करने की, जो सोलर से कैमरे चलते हैं उस तरह के कैमरे इंस्टॉल करने की तैयारी थी। और ऐसे में कई जगह पर कैमरे इंस्टॉल भी किए जा चुके थे, जैसे कि कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशंस जो सामरिक दृष्टि से और अगर सेना के हवाले से बात की जाए तो उन रेलवे स्टेशन से सेना की रसद, सेना के जवानों का काफिला भी गुजरा करता है। पश्चिमी बॉर्डर पर अगर खास तौर पर बात की जाए तो पंजाब में जितने भी रेलवे स्टेशन है, अंबाला कैंटोनमेंट है, लुधियाना है, इस तरह के रेलवे स्टेशंस पर भी कैमरे लगाने की तैयारी थी। इसके अलावा दिल्ली के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कई मंदिरों से जानकारियां जुटाकर पाकिस्तान भेजी जा रही थी और गाजियाबाद पुलिस ने इस बड़ी साजिश को नाकाम किया है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारियां देंगे। दीपक बताएं जरा, कुछ और भी लोग रडार पर हैं, अभी तो कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ उनसे जारी है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से ये पूरा नेक्सस चल रहा था जासूसी नेटवर्क का, पाकिस्तान से सीधा इनको निर्देश मिल रहे थे और 14 से ज्यादा संदिग्ध जो रडार पर थे। उसके अलावा 6 से 7 लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस ने कस्टडी में लिया है 7 दिन की और अब उनसे इंटेलिजेंस एजेंसियां पूछताछ कर रही है। लगातार खुलासा हो रही है क्योंकि गाजियाबाद के अलावा दिल्ली, हरियाणा और कई ऐसे राज्यों में इनका नेटवर्क पूरा फैलाना था, स्लीपर सेल को एक्टिव करना था ताकि आने वाले समय में और बड़ी कोई साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये थे। लगातार निर्देश मिलने से पेमेंट भी इनको लगातार मिल रही थी और इसके जरिए उन्होंने कई वीडियो, कई फोटोज जो संवेदनशील इलाके हैं जी। चलिए दीपक से दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लंबे समय से पुलिस को इस तरह की जानकारियां मिल रही थी, सूत्रों के हवाले से इस तरह की जानकारियां मिल रही थी। जो भारत के महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि कुछ मंदिर हैं जहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शनों के लिए, उन जगहों पर सोलर कैमरे लगाए गए थे, जानकारियां जुटाई जा रही थी, तस्वीरें क्लिक की जा रही थी और ये तमाम जानकारियां सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं को पाकिस्तान भेजी जा रही थी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशंस थे जहां से सेना की रसद गुजरती है, जहां से सेना का काफिला गुजरता है, ऐसे रेलवे स्टेशंस पर भी कैमरे लगाए गए थे। और दीपक एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मेरे साथ। दीपक, ये कोई एक दिन की जांच नहीं है, इसको लेकर छानबीन लगातार की जा रही थी और जैसे कि मैंने अभी कहा कि बहुत सारे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशंस थे, वहां पर भी कुछ संदिग्ध कैमरे पाए गए। फिर खाटू श्याम मंदिर हो गए, कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हो गए, वहां पर भी कुछ संदिग्ध कैमरे पाए गए और उसके बाद ये तमाम जानकारियां एकत्रित करके इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया जब लोगों से पूछताछ हुई कि देश को दहलाने की एक बार फिर से साजिश थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान से लगातार ISI का पूरा नेटवर्क यहाँ पर अंजाम दे रहे थे और सबसे अहम चीज है कि इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग, पैसा मिल रहा था। उसके बाद उन्हें निर्देश दिए जा रहे थे कि उन्हें क्या क्या चीजें हासिल करनी है और सबसे अहम चीज ये कि जिस तरह से पूरा ये नेटवर्क चल रहा था, उस नेटवर्क को देखते हुए एजेंसियां पहले ही कह चुकी थी कि यहाँ पर
जितने भी लोग गाजियाबाद में इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे बिल्कुल साइलेंट तरीके से किया जा रहा था। गाजियाबाद के कई ऐसे इलाके थे जहां पर स्लीपर सेल के रूप में ये लोग बैठे हुए थे और लगातार इनपुट भेजे जा रहे थे। और साथ ही कई प्रतिष्ठित मंदिर हो गए या संवेदनशील इलाके हैं, बड़े रेलवे स्टेशन है दिल्ली और हरियाणा के, उन सभी का वीडियोस फोटोज इन्होंने अपने फोन के जरिए वहां भेजा था और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से लगातार निर्देश मिल रहे थे। तो अभी इनसे पूछताछ लगातार जारी है और रोजाना कोई ना कोई खुलासा इनसे हो रहा है। जी बिल्कुल दीपक, जानकारी ये भी निकल कर आई है कि इन्हें पैसे का लालच दिया जा रहा था और दूसरी बड़ी बात कि इन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी ये तमाम चीजें करने की। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो भी पाकिस्तान में बैठा हैंडलर था उसने भारत में कुछ ऐसे लोगों को टारगेट सौंपे थे कि उन्हें क्या करना है और इस टास्क के जरिए उन लोगों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही थी। ऑनलाइन ट्रेनिंग, एक ग्रुप बनाया गया था, बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें ट्रेनिंग की कई सारी चीजें थी और उसके साथ ही कई ऐसे लोग थे जो अभी फरार हैं और भूमिगत हो गए, क्योंकि जब ये एक्टिव स्लीपर सेल जो एक्टिव था वो जैसे ही रडार में आया उसके बाद इन लोगों दूसरे इनके ग्रुप के लोगों को भनक लगी और उन्होंने तुरंत ही अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिए और भूमिगत हो गए हैं। और उन लोगों को रडार पर लेकर इन्वेस्टिगेशन टीमें जो है वो जांच कर रही है, एजेंसियां लगातार इनसे पूछताछ कर रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट राज्यों, दिल्ली, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर ये एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे और इसीलिए इनको कभी भी कुछ भी अंजाम देने के लिए टारगेट मिलना था। और इसको लेकर पुलिस का कहना है कि अभी आगे भी इस तरह की पड़ताल लगातार रहेगी ताकि इनसे पूछताछ भी की जा सके, क्योंकि जितने वीडियोस ये लोग भेज चुके हैं, कौन कौन से वीडियोस हुए हैं, इनके मोबाइल फोन से कई सारा डेटा मिला है, वीडियोस मिले हैं जो उन्होंने दिल्ली एनसीआर समेत दूसरे राज्यों के यहाँ पर खींचे हुए थे, वो सारी चीजें हासिल हो रही है। तो कुल मिलाकर अभी इस नेटवर्क को पूरी तरह से कब्जाना कहा जा सकता है कि अभी काफी समय लगा, क्योंकि अब तक जो गिरफ्तार आरोपी है सुहेल मलिक और रोमियो उसका नाम है, साने करम है, महक एक महिला है जो हनी ट्रैप के लिए इस्तेमाल हो रही थी, प्रवीण और राज वाल्मीकि, शिवा वाल्मीकि और ऋतिक गंगवार, ये ऐसे लोग हैं, सबको अलग अलग काम दिया गया था। ये सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहे थे, धार्मिक स्थलों पर नजर रख रहे थे। तो कुल मिला के अभी इस पूरे मामले में कई ऐसी चीजें और सामने होनी है जिसके लिए पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। ठीक है दीपक, आप नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो अभी जांच इस पर चल रही है, कुछ और भी संदिग्ध हैं जो रडार पर हैं और बाकी जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले पर जारी है।